आए अपनी बेटियों की शादी में और बेटों की शादी में बेतहाशा मालो दौलत को लुटाने वालों, हजारों सैकड़ों टन खाना बनाकर बर्बाद करने वालों, 10 और 15 लोगों के बीच में निकाह हो सकता है, 500 आदमियों की बारात ले जाकर लड़की वालों के घर में चोरों डाकुओं की तरह बनाकर लेकर खिलाने वालों, सुनो, जब अल्लाह की राह में सारा माल नहीं दिया जा सकता है तो तुम्हारी सैयारी और मक्कारी में फजूल खर्ची जायज कैसे हो सकती है? यहां कैसे जायज हो सकती है? कभी हमने गौर किया है? सोचा है हमने? इस बात का एहसास नहीं होता है। इतनी सी बात अगर हम सोच लें कि जब अल्लाह काब इब्ने मालिक कितना अच्छा काम कर रहे थे, अल्लाह के रसूल आज तो मुझे एक नई जिंदगी मिल गई, इतना अच्छा मौका है हमारे लिए, जब अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली तो मेरी खुशी में चाहता हूं कि सब कुछ दे दूं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं। देखिए वो कह रहे मैं सब कुछ अल्लाह की राह में दे दूं, और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक औरत है जिसके पेट में बच्चा है और आपने उसको तलाक दे रखी है, या बच्चा पैदा हो चुका है और वो अपनी मां का दूध पी रहा है और आपने ऐसी हालत में उसको तलाक दे दी है, तो उधर भी कुरान एक हुक्म नाफिज कर रहा है, वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, और लड़के के बाप के ऊपर यह जरूरी है। क्या जरूरी है? जिसका लड़का है यानी बाप के लिए जिसने तलाक दे दी है, कि जब तक वो बच्चा अपनी मां का दूध पी रहा है, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उस औरत का रिज़्क़ यानी उस औरत का खाना पानी और उसका कपड़ा, ये बाप की जिम्मेदारी है, ये मर्द की जिम्मेदारी है कि वो उस औरत को देगा जिसके पास बच्चा है, और अगर वो दूध पिला रही है तो दूध पिलाने का खर्चा भी देगा। तलाक हो गई, इद्दत 3 महीने गुजर गई, लेकिन चूंकि अभी वो बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा मां का दूध पी रहा है, तो इस पर भी कुरान क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, उस बच्चे के बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जब तक वो औरत जिसको तलाक दे दी है, 3 महीने गुजर जाने के बाद भी वो तुम्हारे बच्चे को जब दूध पिला रही है, तो जब तक वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी रोजी रोटी, उसके खाने पीने का खर्च और उसका कपड़ा लत्ते की जिम्मेदारी लड़के के बाप के ऊपर आयद है। लेकिन इसमें भी एक शर्त लगा दी, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। समाज में खाने पीने का जो चलन चल रहा है और पहनने का, लिबास का जो चलन चल रहा है, उस तौर तरीके पर अगर औरत ये चाहे कि हम बिरयानी का खर्चा मांगे और समाज के अंदर दाल चावल खाने का रवाज है, तो आपको दाल चावल का खर्चा देना है, समाज के हिसाब से चलना है। उस औरत के लिए आप बिरयानी का इंतजाम नहीं करेंगे, उसको चिकन और मटन नहीं, बिल मारूफ कहकर ये बता दिया कि इस अच्छे काम के अंदर भी तुम्हें फजूल खर्ची नहीं करना है। तुम्हारे समाज में अगर 150 और 200 रुपए की साड़ी आमतौर पे औरतें पहनती है, तो तुम 1000 का सूट नहीं दोगे, वही 150 और 200 की साड़ी उस औरत को पहनाओगे। इसमें फजूल खर्ची नहीं कर सकते हो। ओ लोगों, लड़का मेरा है, वो मेरे बच्चे की माँ है, आज हमने तलाक दे दी,
ہوئی ہے وہ بچہ میرے پاس آنا ہے، اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا، لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں، مرغ مسلم کھلائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے، تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا، دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا، تو حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے ہو۔